नमस्कार साथियों, मैं प्रभात फिर आप सभी को आपके अपने ही चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं, ना मैं न्यायपालिका पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ रहा हूं, न न्याय पे। मेरा बस यही है सिस्टम पे, और सिस्टम हमेशा से ही भ्रष्ट रहा है। चाहे हाई कोर्ट के पैनल सिविल कोर्ट में विजिट करने के लिए आते हैं, तब भी वो पाते हैं कि हाँ, यहाँ की व्यवस्था जो है वो लचर है, और कईयों का ट्रांसफर भी हाल फिलहाल में हुआ है। किसी भी, खास करके मैट्रिमोनियल केस में सेक्शन 9 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डिसीजन दे रखा है कि 1 साल के अंदर आपको फैसला करना है। लेकिन यहाँ देख लीजिए कितने साल लग जाते हैं। मेंटेनेंस का है 10-10 साल, 5-5 साल, 4-4 साल, और बीच में आप बांध देते हैं कि भाई इंटरिम मेंटेनेंस क्यों? जब अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो इससे बेटर है कि हम डाइवोर्स क्यों न दे दें, और 1 टाइम डाइवोर्स क्यों न दे दें। क्यों ऐसी व्यवस्था लचर व्यवस्था है कानून के अंतर्गत में? अगर आप यहाँ सबसे पहले तो आप सिविल कोर्ट में चले जाइए, तो बिना जज के, बिना आप वकील के एक पग भी नहीं डोल सकते हैं। आपको कानून पंगु बना देता है। यहाँ तक कि जज भी, अगर आप किसी बात को जाइएगा, कहाँ है आपके वकील? नहीं है, वकील साहब को बुला के लाइए। अगर आप खुद, वकील क्या है? वकील के पास है, वकील सिर्फ उस कानून को पढ़ता है, आप कानून के बारे में उसको जानकारी है, बात आप अपनी रखते हैं, और आपकी बातों को ही रख करके वो आगे को बढ़ाता है। अगर आप अपना कुछ ना बोले तो कुछ ना बढ़ाए। जैसे डॉक्टर के पास जा करके अगर आप को क्या समस्या हो रही है, उस समस्या के बारे में ना बताएं तो डॉक्टर भी कुछ नहीं समझेगा। वो उसी के अनुसार जो है वो जांच लिखता है, उसी के अनुसार दवा लिखता है, ताकि जिससे कि आप ठीक हो जाए। उसी तरीके से कानून में व्यवस्था होना चाहिए कि हर एक की बात सुनी जाए, और सुनने के बाद उसकी फैसला हो, ना कि द्वेष में, गुस्सा में, और दूसरे पार्टियों के बहकावे में, छल में, या किसी अन्य, जैसे कहीं कहीं होता है क्या कि आपके जो पेशकार हैं, आपके जो अनएम्प्लॉय है, वो आप तक पैसे पहुंचाते हैं, और आप जो है वो उस पर फैसले को इधर से उधर कर देते हैं, फैसले में डिले कर देते हैं, फैसले को इतना लंबा खींच देते हैं, केस को इतना लंबा खींच देते हैं कि तब तक में उस आदमी की ही मृत्यु हो जाती है। तो वैसे लड़ाई लड़ने से क्या फ़ायदा? कहा गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। तो जब सबके लिए बराबर है तो फिर स्त्रियों को इतना अधिकार क्यों दिया गया? आप अगर बढ़िया से जब पढ़ेंगे संविधान को, तो जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय औरत उतनी शिक्षित नहीं थी, औरत घर से बाहर नहीं निकलती थी। और उन सब विचारों को, उन सब स्थितियों को देखते हुए भीमराव अम्बेडकर ने, और जो भी इस संविधान पैनल में थे, उन्होंने इसको लिखा। लेकिन आज भी आप लोग अपने मानसिकता को बनाए हुए हैं कि हाँ, औरत निर्दोष है और औरत को ज़्यादा प्रिफर मिलना चाहिए, जबकि कानून सबके लिए बराबर है। अच्छे बड़े बड़े फिल्म स्टार की आप 2 दिन में सुनवाई शुरू कर देते हैं, और जो ऐसे है उसको महीनों आप लगा देते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ये क्या व्यवस्था है? उसके लिए क्या वो कौन सा है? वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, क्या है? मामूली एक फिल्म हस्ती है, और वो फिल्म हस्ती किसने बनाया? उसको फिल्म हस्ती आम जनता ने बनाया, नहीं तो 2 कौड़ी के बराबर है वो। इनसे बस मेरा नम्र निवेदन है कि जितनी भी चीज़ों को कहा गया है उस पर अमल हो, और जो इससे संबंधित अधिकारी हो, जो इससे संबंधित सीनियर हो, वो इस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।